एक बार की बात है कि राज्य की ओर से काली देवी की विशेष पूजा के उपलक्ष्य में एक बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। इस समारोह में अभी बालक ही थे अद्वैताचार्य जी। उन्होंने देखा काली माई की भेंट के लिए सैकड़ों बकरे और भैंसों का बलिदान किया गया है। दूर दूर से काली माई के कीर्तन के लिए सुप्रसिद्ध कीर्तनकार बुलाए गए हैं। अद्वैताचार्य जी भी काली मंडप में बिना काली माई को प्रणाम किए जाकर बैठ गए। प्रणाम भी नहीं किया कि क्या ऐसी माई जो अपने बच्चों को खाती है और प्रसन्न होती है। तो महाराज दिव्य सिंह जी भी वहाँ बैठे हुए थे, जो इनके पिताजी को बहुत मानते थे। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने सभ्य परिवार का बालक इष्ट देवी को प्रणाम किए बिना बैठ गया। अपनी राजसभा के एक सुप्रतिष्ठित पंडित का पुत्र अधार्मिक व्यवहार, वो क्षुब्ध हो गए और कहने लगे, अद्वैताचार्य तुम देवी को बिना प्रणाम किए कैसे बैठ गए। इस पर अद्वैताचार्य जी रोष के साथ कड़क कर बोले, देवी है तो जगत जननी है, और जगत जननी है तो समस्त संतानें उसकी हैं। जो माता अपने पुत्रों को खाती हो माता नहीं, राक्षसी है। मैं ऐसी माता को प्रणाम नहीं करता। कुपुत्रो जायते कुछ दप कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। एक सच्चिदानंद भगवान ही पूजनीय और वंदनीय है। मैं इस हिंसा का विरोध करता हूँ। मैं नहीं प्रणाम करूंगा इस देवी को। भगवान के प्रणाम करने से सबका प्रणाम हो जाता है। जो अपने पुत्रों को खाती मरवाती है, हिंसा करवाती है, मैं ऐसी देवी को प्रणाम नहीं करता। ये देवी देवताओं के नाम पर अपनी वासनाओं को पूर्ण करने वाले लोगों की दुर्गति होगी, अद्वैताचार्य जी ने कहा। अद्वैताचार्य के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा दिव्य सिंह अवाक रह गए, कुछ बोल नहीं पाए। अद्वैताचार्य के पिता कुबेर तर्क पंचानन भी वहाँ बैठे थे। वो खड़े हो गए और राजा का पक्ष लेकर कहा, देवी देवता सभी भगवान नारायण के रूप हैं, इसलिए किसी भी देवी की प्रतिमा के सम्मुख प्रणाम न करना महापाप है और तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। पिता की बात सुनकर अद्वैताचार्य निर्भीक होकर कहने लगे, एक जनार्दन भगवान की पूजा से सबकी पूजा हो जाती है। जहाँ किसी भी प्राणी को दुख नहीं दिया जाता, हिंसा नहीं की जाती, ये देव स्थान, ये देव पूजा है जहाँ पशुओं की बलि दी जा रही है। मैं नहीं प्रणाम करता। अद्वैताचार्य जी बालक थे पर बड़ी निर्भीक गर्जना के साथ, तो उनके पिता भी और राजा भी आश्चर्यचकित हो गए। महाराज ने इनकी बुद्धि की प्रशंसा की। इस प्रकार अल्पावस्था में अपनी निर्भीकता, दयालुता, वैष्णव परायणता का परिचय दिया अद्वैताचार्य जी ने। जब अद्वैताचार्य की अवस्था 12-13 वर्ष की हुई तब पिता के समीप पढ़ने से इनकी तृप्ति नहीं हुई। उन दिनों इनके पिता लाउड में ही रहते थे। विद्याध्ययन के निमित्त शांतिपुर चले गए। समाचार मिलने पर इनके माता पिता भी इनके साथ शांतिपुर आ गए। यहाँ पर रहकर इन्होंने वेद, वेदांग, नव्य न्याय की विशेष शिक्षा प्राप्त की। थोड़ी ही दिनों में अद्वैताचार्य जी एक नामी पंडित गिने जाने लगे। कालांतर में इनके माता पिता जब परलोकवासी हो गए, मरते समय इनके पिता आदेश देकर गए थे कि हमारा गया जी में जाकर श्राद्ध अवश्य करना। पिता की अंतिम आज्ञा का पालन करने के निमित्त, उनकी परलोक गमन आत्मा की शांति के निमित्त अद्वैताचार्य जी ने श्री गया धाम की यात्रा की और वहां पर श्री गदाधर भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पितृ श्राद्ध आदि सभी कृत्य बड़ी श्रद्धा के साथ कराए। अद्वैताचार्य जी अब युवा हो गए थे। भक्ति का अंकुर उनके हृदय में जन्म से ही था। विद्या ने उन्होंने भक्ति भाव तथा प्रेम को और भी अधिक विकसित कर दिया। वे सदा जीवों के कल्याण की ही बात सोचा करते थे कि संसार के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। संसार में उन्हें उपरामता सी हो गई। चित्त में वैराग्य तो पहले से ही था, अब माता पिता के परलोक गमन से निश्चिंत हो गए। इसीलिए इन्होंने भारत के प्राय सभी मुख्य पुण्य तीर्थों की यात्रा की। श्वेतबंद, रामेश्वर, शिव कांची, मथुरा आदि तीर्थों में भ्रमण करते हुए भगवान माध्वाचार्य के आश्रम पहुँचे और वहीं पर श्रीमन माधवेंद्र पुरी महाराज भी उपस्थित थे। इन श्री माधवेंद्र पुरी ने ही पहले सन्यासियों में भक्ति भाव तथा मधुर उपासना का प्रसार किया। श्रीमन माधवेंद्र पुरी के शिष्यों में ईश्वर पुरी, श्री परमानंद पुरी, श्री ब्रह्मानंद पुरी, श्री रंगपुरी, श्री पुंडरीक विद्यानिधि तथा श्री रघुपति उपाध्याय ये विशेष
उल्लेखनीय है। श्री ईश्वरपुरी तो इनके अंतरंग तथा प्रधान शिष्य थे। इन्हें ही श्री गौरांग के दीक्षा गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ईश्वरपुरी जी गौरांग महाप्रभु के दीक्षा गुरु थे। श्री माधवेंद्र पुरी अद्वैताचार्य को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। अद्वैताचार्य जी की शीलता, नम्रता, विद्या, भक्ति और देश के उद्धार की सच्ची लगन को देखकर श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी गदगद हो गए। उन्होंने अद्वैताचार्य जी को छाती से लगाया और श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा देकर इनमें नव शक्ति का संचार किया। अपने गुरुदेव के सामने भी इन्होंने अपनी मनोव्यथा प्रकट की। तब पुरी महाशय ने आश्वासन देते हुए कहा, तुम चिंता न करो, संसार की रचना जिन्होंने की है वे इस बढ़ते हुए कदाचार को देख रहे हैं। वही भक्त भयहारी भगवान अवतरित होकर मेटेंगे, तुम घबराओ मत। भगवान शीघ्र ही अपने किसी विशेष रूप से अवतार लेकर भक्ति का उद्धार करेंगे। गुरुदेव श्रीमन माधवेंद्र पुरी के आश्वासन से इन्हें विश्वास हो गया कि भगवान का अवतार होने वाला है। भक्तों को अभय करने वाले भक्त भय भंजन कोई न कोई निमित्त लेकर धराधाम पर आने वाले हैं, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है। इसलिए ये अपने गुरुदेव की चरण रज मस्तक पर चढ़ाकर संपूर्ण ब्रज की यात्रा की और फिर शांतिपुर लौट आए। श्री अद्वैताचार्य जी कुशाग्र बुद्धि भगवान के भक्त श्रीमद माधवेंद्र पुरी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। गुरुदेव के ऊपर शिष्य का प्रभाव, शिष्य पर गुरुदेव का प्रभाव तो सुना जाता है। अद्वैताचार्य जी की कुशाग्र बुद्धि भगवत भक्ति, इसका प्रभाव श्रीमन माधवेंद्र पुरी पर पड़ा। बड़े प्रभावित हुए इनकी भक्ति भाव से। जब उन्होंने गौड़ देश की यात्रा की तो वे शांतिपुर भी पधारे। श्रीमन माधवेंद्र पुरी और कुछ काल अद्वैताचार्य जी के घर में रहे। अद्वैताचार्य जी नामी पंडितों के स्थान पर आ गए और बड़े बड़े धनवान इनके चरणों में झुकने लगे। शांतिपुर के वैष्णवों में वे एकमात्र प्रधान वैष्णव अद्वैताचार्य जी थे। उन दिनों शास्त्रार्थ करना और पांडित्य का प्रधान गुण दिखाना ये प्रधानता थी। वाद विवाद में विपक्षी को पराजित करके अपने पांडित्य का प्रदर्शन करना उन दिनों भारी पंडित होने का प्रमाण पत्र था। इसलिए बहुत से पंडित अपने को दिग्विजयी बताते थे और जिसके भी पांडित्य की प्रशंसा सुनते उसी से शास्त्रार्थ करने को उद्यत हो जाते थे। अद्वैताचार्य की ख्यात सुनकर भी एक दिग्विजयी तर्क पंचानन महाशय इनसे शास्त्रार्थ करने आए, पर अद्वैताचार्य की तो भागवतिक बुद्धि थी, एक क्षण में परास्त हो गए और इनके शिष्य बन गए। इसलिए अद्वैताचार्य की और भी पहले से अधिक ख्याति हो गई। इनके पिता के आश्रयदाता महाराज दिव्य सिंह जी भी इनकी प्रशंसा सुनकर इनके दर्शनों के लिए आए और उन्होंने इनका भक्ति भाव पूर्ण पांडित्य देखकर अपने सफेद बालों वाले सिर इनके चरणों पर रख दिए और गदगद कंठ से कहा, आपने अपने संपूर्ण कुल का उद्धार कर दिया, कृपा करके मुझे भी अपने चरणों की शरण दीजिए। बूढ़े राजा शाक्त होने पर भी इनके शिष्य बन गए और वैष्णव बन गए। वे बड़ी श्रद्धा रखते। अंत में उन्होंने राजकाज छोड़कर एकांत में अपना निवास स्थान बना लिया और कृष्ण कीर्तन करते करते शेष आयु का अंत किया। महाराज दिव्य सिंह अद्वैताचार्य जी की बाल लीलाओं का वो चिंतन करते थे। अद्वैताचार्य जी की बाल लीलाओं का गायन करते थे राजा दिव्य सिंह जी, और अद्वैताचार्य जी को गुरु बनाया। शाक्त होते हुए वैष्णव धर्म का पालन किया और अंत में भगवान को प्राप्त हुए। गुरुदेव श्री माधवेंद्र पुरी जी ने अद्वैताचार्य जी को कहा, तुम गृहस्थ बन जाओ। गुरुदेव की आज्ञा तुरंत सिरोधार्य करके इन्होंने नारायणपुर निवासी पंडित नरसिंह भादुड़ी की सीता और ठकुरानी नाम की 2 पुत्रियां थीं, उन दोनों से विवाह किया और सुख पूर्वक गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। ये बड़े ही उदार, कोमल हृदय, कृष्ण कथा प्रिय थे। भेदभाव या संकीर्णता को ये कृष्ण भक्ति में बाधक समझते थे। उन्हीं दिनों परम भक्त हरिदास जी भी इनके पास आया करते थे। ये मुसलमान कुल के थे हरिदास जी, किंतु बड़े होनहार महान भक्त थे। इसलिए आचार्य ने इनके आगामी भक्ति भाव को देखकर अपने पास रख लिया। ये अनाथ थे, इनका कोई माता पिता नहीं था हरिदास जी का, और व्याकरण, गीता, भागवत ये सब पढ़ाया हरिदास जी को। हरिदास जी यवन कुल के थे पर बड़े ही समझदार, और आचार्य को अपना माता पिता गुरु सब कुछ मानते। अपार श्रद्धा आचार्य चरणों में। आचार्य भी इन्हें पुत्र की तरह मानते और प्यार करते थे। हरिदास जी आचार्य के घर में ही भोजन करते थे। एक नामी पंडित होकर अद्वैताचार्य जी एक मुसलमान बालक को अपने घर में रखते हैं, इस बात से सभी पंडित तथा ब्राह्मण इनका विरोध करने लगे,
किंतु इन्होंने उनकी कुछ भी परवाह न की। एक दिन किसी ब्राह्मण के यहाँ श्राद्ध के समय सबसे प्रथम आचार्य ने श्राद्धान्न हरिदास के ही हाथ में दिया। इसे कुपित होकर पंडितों ने बड़ा बुरा कहा। इन्होंने निर्भय होकर कह दिया कि हरिदास जी को भोजन कराने से करोड़ों ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल मिलेगा। इनकी बात से सभी ब्राह्मण भौचक्के रह गए। इतने ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध और ऐसी बातें। अच्छा, अद्वैताचार्य जी केवल कोरे पंडित ही नहीं थे, क्रियावान भक्त और विचारवान थे। शास्त्रों के पठन पाठन, सदा हरि कीर्तन, भगवत भक्ति, इसमें परायण रहते थे। उन दिनों अधिकांश पंडित पुस्तकों के कीड़े तथा शुष्क वाद विवाद करने वाले ही थे। शास्त्रों के अनुसार क्रियाएं करना तो वे जानते ही न थे। शास्त्रों में ऐसे पंडितों को मूढ़ कहा गया है। शास्त्रण्याधीत्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुषा स विद्वान सुचिंतितम चौषध मातुराणाम न नाम मात्रेण करोत्य रोगम। शास्त्र पढ़ने पर भी यदि उसके अनुसार आचरण न करे तो मनुष्य मूर्ख ही है। जैसे कैसे भी बढ़िया से बढ़िया औषध को मन से सोच लो, जब तक उसे घोट पीस कर व्यवहार में न लाओगे तब तक रोग नहीं जा सकता। इसी प्रकार शास्त्र कंठस्थ है पर आचरण अगर शास्त्र के अनुसार नहीं तो सब बेकार। उन दिनों पंडित भी ऐसे ही अधिक थे कि शास्त्र कंठस्थ है पर आचरण नहीं। अद्वैताचार्य की उनसे नहीं पटती थी, इसलिए अद्वैताचार्य जी ने एक अपनी नई पाठशाला खोल ली। उसमें दिन भर तो शास्त्रों को पढ़ाते थे और रात्रि में हरिदास जी आदि अंतरंग भक्तों के साथ कृष्ण कीर्तन करते थे। इनकी पाठशाला में विशेषकर भक्ति शास्त्रों की ही चर्चा होती, इसलिए आस्तिक और भगवत परायण भक्ति से युक्त पंडित गण इनके प्रति बड़ी ही श्रद्धा रखते थे। कहते हैं एक बार पंडित जगन्नाथ मिश्र के घर जाकर इन्होंने उन्हें पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया था। तभी विश्व रूप का जन्म हुआ और निमाई जब गर्भ में थे तब सची देवी ने एक बार इनके चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम किया तो इन्होंने आशीर्वाद दिया, इस गर्भ से तुम्हारे अवतारी पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार सभी धार्मिक लोग बहुत सम्मान करते अद्वैताचार्य जी का। पंडित जगन्नाथ मिश्र से इनका बहुत अधिक स्नेह था। विश्व रूप को जगन्नाथ जी ने अद्वैताचार्य जी के हाथों में सौंप दिया था। अब विश्व रूप जी जो गौरांग महाप्रभु के बड़े भाई थे, बड़े मेधावी, गंभीर, होनहार, बड़े मनोयोग से अद्वैताचार्य जी उन्हें शास्त्रों के रहस्य को पढ़ाते। विश्वरूप एक बार जिस श्लोक को पढ़ लेते दोबारा उन्हें पूछने की आवश्यकता नहीं होती। बड़ी असाधारण बुद्धि। और आचार्य अद्वैताचार्य की पाठशाला में प्राय ऐसे ही विद्यार्थी पढ़ते। भक्तित्व और सद्ज्ञान वर्धनकारी ये पाठशाला थी अद्वैताचार्य जी की। केवल जीविका चलाने के लिए नहीं, पाठशाला में भक्ति तत्व को बहुत गहराई से समझाते। और विश्व रूप जी की नवीन अवस्था, पवित्र बुद्धि तो एकदम डूब गए। उनके मन में ये सब प्रश्न आने लगा कि संसार जब सत्य नहीं तो इसमें जाएं क्यों? जब यहाँ कुछ सत्य नहीं तो क्यों इसमें हम फंसे? अब इनकी बड़ी विलक्षण स्थिति हो गई। इस असार संसार को सत्य मानकर जो रमण कर रहे हैं, बड़ा झूठा खेल है। भगवत पाद पद्मों से पृथक होकर प्राणी प्रारब्ध कर्मानुसार असंख्य योनियों में भ्रमण करता हुआ मनुष्य योनि में जब आता है तो एक यही योनि है जिससे वो अपने सत स्वरूप को पुनः प्राप्त कर सकता है। मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, शेष सभी भोग योनियां हैं। मनुष्य ही कर्म के द्वारा निष्कर्म आवागमन से मुक्त हो सकता है। जीव अपनी वासनाओं के द्वारा ऐसे कर्म करता है कि बार बार जन्म, बार बार मरण। यदि कर्म वासना क्षय हो जाए तो परावर भगवान का साक्षात्कार हो जाए। भगवान के दर्शन होने से तीन बातें होती हैं। हृदय में जो अज्ञान की ग्रंथि पड़ी है, जिसके कारण हम संसार के भोगों को, संसार को सत्य समझ बैठे हैं, वो ग्रंथि खुल जाती है। दूसरी बात, अज्ञान संशय के द्वारा उत्पन्न होता है, भगवत साक्षात्कार होने पर संशय का विनाश हो जाता है। तीसरी बात, जन्म मृत्यु ये कर्म बंधन से होते हैं। भगवान का साक्षात्कार होते ही कर्म बंधन नष्ट हो जाता है तो संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। तीन बातें होती हैं। हृदय की अज्ञान ग्रंथि खुल जाती है, समस्त संशय नष्ट हो जाते हैं और जन्म मरण से मुक्त हो जाता है भगवान के दर्शन पाकर। और यही तो जीव का परम पुरुषार्थ है। त्याग धर्म सृष्टि के आदि में सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ। सभी प्राणियों का मुख्य और प्रधान उद्देश्य
कल्याण के लिए त्याग है। ये संसारी पुरुषों का इस त्याग से कोई संबंध नहीं रहता, इन्होंने त्याग को ही त्याग दिया है। भगवान ने भी कहा त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती है। सृष्टि के आदि में त्याग क्यों? क्योंकि सृष्टि में सबसे पहले त्यागी पैदा हुए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों महात्यागी दिगंबर रहते हैं। 5 वर्ष की अवस्था और हर समय आत्मलाभ से परिपूर्ण हरिशरणम हरिशरणम ऐसा उच्चारण करते रहते हैं। फिर भगवान के वामन, कपिल, दत्तात्रेय, ऋषभदेव आदि बहुत से अवतारों ने त्याग का ही उपदेश किया है। त्याग ही साधना है, इसीलिए मनुष्य को साधक कहा गया है। बहुत से लोग कहते हैं गृहस्थ धर्म यदि निष्काम भाव से किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ है, किंतु ये रोचक और सुनने में मधुर शब्द है। निष्कामता रह ही नहीं सकती। गृहस्थ में इतनी कामनाएं हैं कि निष्कामता क्या है ये समझ ही पाना कठिन है। पूर्व जन्म के संचित वासनाओं के अनुसार सर्व त्याग करने में गृहस्थ समर्थ नहीं होते, तो उनके आश्वासन के निमित्त ये बात कही जाती है। त्याग से ही भगवत प्राप्ति होती है। वासनाओं को संयम में लाकर, समस्त वासनाओं का त्याग करके यदि स्वर्ग आदि की चाह न करे तो जन्म मरण से निश्चित मुक्त हो जाए। वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा। अंदर जो उठी हुई कामना है, वासना है, जब तक इसका त्याग नहीं करोगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। पूर्व जन्म की वासनाओं के अनुसार प्राणी स्वयं इन बंधनों में फंसता जाता है। कर्दम प्रजापति ने 10,000 वर्ष तक भगवान की अनन्य भाव से भूख प्यास सहकर और प्राणों का निरोध करके तपस्या की, और जब भगवान प्रसन्न हुए तपस्या से, उनके सम्मुख प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो, तो उन्हें हाथ जोड़ करके कैसी सत्य बात कही। उन्होंने कहा भगवान मुझ में और ग्राम में पशु में कोई अंतर नहीं। मैंने कामना से तुम्हारी उपासना की है। मैं काम सुख का इच्छुक हूँ। यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरे अनुकूल मुझे पत्नी प्रदान कीजिए, यही मैं वरदान मांगता हूँ। 10,000 वर्ष की घोर तपस्या के फल स्वरूप पत्नी का वरदान, ये सुनकर भगवान के नेत्रों में जल भराया, और वही जो जल गिरा उसी से बिंदुसर तीर्थ बन गया। वे अपनी माया की प्रबलता देखकर स्वयं आश्चर्यचकित हो गए। 10,000 वर्ष तक तपस्या और उसका फल पत्नी। तो यहाँ कृपा करके भगवान उनके पुत्र कपिल के रूप में उत्पन्न होकर के अपने माता पिता को उपदेश किया, और भगवान ने कर्दम जी को फिर सन्यास मार्ग का उपदेश किया, त्याग मार्ग का, और वो सन्यास मार्ग से भगवान के अनन्य धाम को प्राप्त हुए। इसलिए कपिल भगवान का मत है यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत गृहाद् वा वनाद् वा। किसी भी आश्रम में क्यों न हो, जब उत्कट वैराग्य हो जाए तो सब धर्मों का परित्याग करके एक प्रभु के ही पाद पद्मों में मन लगाना चाहिए। यही प्राणी मात्र का परम पुरुषार्थ है। किंतु उत्कट वैराग्य तो पूर्व जन्मों के परम शुभ संस्कारों से प्राप्त होता है। गौरांग महाप्रभु के भाई विश्वरूप की 16 वर्ष की अवस्था है। वे साधारण बालक नहीं है, लगता है कि ब्रह्मलोक के जीव है। किसी से हंसी मजाक बातचीत कुछ करना ही है, हर समय गंभीर मुद्रा। और अद्वैताचार्य की पाठशाला में भक्ति का उपदेश, ज्ञान का उपदेश तो और आग लग गई। माता पिता के बड़े लाडिले। माता पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर ब्याह बर करे। विश्वरूप एक से केवल बात करते थे, अपने मामा के लड़के लोकनाथ से, और किसी से बात ही नहीं करते थे। घर में भी आते, माता पिता से भी चुप रहते। लोकनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। लोकनाथ इनसे 6 महीने छोटे थे, पर लोकनाथ जी विश्वरूप जी को गुरु की भांति आदर करते। दोनों एकांत में बैठे हुए शास्त्र की बातों का घंटों चर्चा करते। जब इनके पिता ने देखा कि 16 वर्ष की अवस्था हो चुकी, पहले था कि जैसे लड़की है तो 12-14 वर्ष और लड़का है तो 16 वर्ष तक ब्याह, इससे बड़ी पवित्रता सुरक्षित रहती थी। उन्होंने विचार किया इसके विवाह का प्रबंध करना चाहिए। अपने विचार उन्होंने सची देवी के सम्मुख प्रकट किए। माता सची देवी ने भी इनकी बात का समर्थन किया। अब ये माता पिता विश्वरूप के अनुरूप कन्या की खोज करने लगे, और इधर विश्वरूप में घोर वैराग्य जागृत होने लगा। ये संसार नाशवान, अब इसमें रमना नहीं। वैसे 15-16 वर्ष की अवस्था में एक उन्माद आता है जवानी का, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग। चित्त प्यारे के मिलन के लिए इनका तड़प रहा था।
एक मीठी मीठी वेदना। इनके हृदय में था कि मैं भगवान के लिए सर्वस्व न्यौछावर करके कष्ट पूर्वक भजन करूं, और माता पिता के मन में चल रहा है कि अनुरूप दुल्हन ला करके ब्याह करूं, और इसलिए विशेष तत्परता की कि बहुत गंभीर रहता, कहीं वैराग्य का मार्ग न ले ले। इसलिए सची माता से सलाह करके जगन्नाथ मिश्र ने तय किया कि अगर ब्याह हो जाएगा तो मन फिर पत्नी में लग जाएगा। बहुत से फंस जाते हैं, पर जो भगवान के निज जन होते हैं उनको न कंचन फंसा सकता है, न कामिनी और न कीर्ति। जब कान में ये बात पड़ी विश्वरूप जी के कि विवाह तय हो रहा है, विवाह की बात हो रही, तब से सो के कोई जगाओ नहीं, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी, मुझे विवाह नहीं करना। बार बार सोचने लगे, क्या विवाह करके सांसारिक सुख भोगने से मुझे परम शांति मिलेगी? क्या मैं गृहस्थी बनकर इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा? क्या मुझे माता पिता और भाइयों के बीच अपने प्रेम को सीमित बनाकर संसारी बने रहना चाहिए? अब उनके विचार बढ़ गए, नहीं, मुझे संन्यास लेना चाहिए। एक दिन लोकनाथ ने एकांत में से पूछा, भैया क्या कारण है, तुम अब बहुत गंभीर रहते हो, अब तो बातचीत भी नहीं करते। उनकी बात टालते हुए कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस वही शास्त्रों की बातें सोचता रहता हूँ, कोई विशेष बात नहीं। तो उन्होंने कहा, आप बतावें या ना बतावें, मैं सब जानता हूँ। जब से आपके विवाह की बात आई है तब से आपके भाव और गंभीर हो गए हैं। आप विवाह के बंधन में क्या फंसना नहीं चाहते? क्या सर्वस्व त्याग करना चाहते हैं? किंतु मैं आपके चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि अगर त्याग भी करना तो मेरा मत करना, मुझे बताना, मैं आपके साथ भाग चलूंगा। यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। विश्वरूप ने गाढ़ आलिंगन करते हुए कहा, भैया तुम कैसी बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होगा तो तुम्हारी सम्मति जरूर लेंगे। तुम तो मेरे प्राण हो, भला तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ। दोनों अपने अपने घर को चले गए। विश्वरूप जी घर में नहीं रहते थे, बस जहाँ समय मिला विद्यालय, विद्यालय से गंगा किनारे एकांत बैठकर भगवत चिंतन। अद्वैताचार्य जी की पाठशाला में शास्त्रों की गंभीर चर्चा और गंगा जी के किनारे भगवत चिंतन। आग नहीं लगेगी तो और क्या होगा? वैराग्य की आग। तो गंगा जी वैराग्य का मूर्तिमान स्वरूप, जैसे यमुना जी भक्ति का स्वरूप, तो गंगा जी ज्ञान गंगा है, वैराग्य का स्वरूप है। अब अद्वैताचार्य की पाठशाला में एकांत, बीच बीच में गौरांग महाप्रभु ने बुलाने के लिए जाते तो घर में आते और बस दो चार बात करते, चुपचाप फिर निकल जाते। मिश्र जी इनका ये ढंग देखकर बहुत संकोच, जो कि इसका स्वभाव बड़ा गंभीर है, किसी से बात नहीं करता, अब हमें लगता है हमारे हाथ से निकल जाएगा। पर सोचते अगर कुछ भी मैं इनके ऊपर, तो इनकी पढ़ाई में विघ्न न पड़ जाए। धीरे धीरे विश्वरूप जी का वैराग्य दिन प्रतिदिन अधिकाधिक बढ़ने लगा। उन्होंने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा, ये माता, ये पिता, ये भाई, मित्र असल में है क्या? विचार करते करते लगा, ये सब माया का नाटक, छोड़ो, ये विचार ही वैराग्य प्रदान करते हैं और यहीं से विचार होता है। ये माता, ये पिता, ये भाई, ये बंधु, सब मरेंगे, कोई अपना नहीं, तो कोई तो अपना होना चाहिए, वो है भगवान। मन भागा भगवान की तरफ। उन्होंने निश्चय कर लिया कि माता पिता भाई अपने प्रारब्ध के अनुसार जो जैसा होगा वैसा भोगेंगे, मुझे इनसे संबंध नहीं रखना। प्रतीत होने लगा उनको ये सब बंधे हुए जीव है, मुझे संग नहीं कर, भागो, ये माता पिता का बंधन है। अनेक भांति समझाने की कोशिश की कि मैं धैर्य पूर्वक रहूं, पर धैर्य कहाँ, आग लग गई। वो फिर भागो, बस एक हो जाता, एक ही अंदर आता, भागो, कुछ नहीं, कोई प्रश्न नहीं, हर प्रश्न का उत्तर भागो, तभी भगाता है वैराग्य। ये संसार के लोग बिना विचारे अंधे की भांति आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष सभी अपने अपने अनुसार राग में फंसे हुए हैं। कोई विवेक नहीं कर रहा, कोई समझ नहीं रहा कि नाशवान संसार है, इसमें फंसकर समय व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। एकदम मोह नष्ट हो गया, माता पिता भाई सबका मोह नष्ट हो गया, ज्ञान ने सबके मोह का नाश कर दिया। अब वे समझ गए, मन ही मन कहने लगे, संसारी लोग दया के पात्र हैं, न जाने क्या क्या विचार करते हैं, बड़े बड़े विधान बनाते हैं और माया में फंसकर अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। लोग कहते हैं, अजी अभी संसार का सुख भोग लो, आगे चलकर भगवत भजन करेंगे। अरे अज्ञानी, ये पता नहीं कि आगे तुम चल भी पाओगे कि नहीं। क्षण भंगुर नाशवान शरीर है, अभी भजन करो, दूसरे क्षण के लिए नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। यावत स्वस्थमिदम कलेवर गृहम, यावत च दूरे जरा, यावत चेन्द्रिय शक्तिर प्रतिहता,
यावत् क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान प्रोद्दीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यमा कीदृशा। अरे ओ भाई, जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, जवान है, तब तक भजन कर लो। वृद्धावस्था जब तक तुमसे दूर है तभी तक तुम भजन कर लो। इंद्रियां जब तक तुम्हारी शक्तिशाली है तभी तक तुम भजन कर लो। नहीं, जहां वृद्धावस्था आई, बुढ़ापा और इंद्रियां शिथिल भई, सारा का सारा मन शरीर में लगा रहता है, भजन में नहीं। अभी उपाय कर लो। नहीं, जैसे आग लगने पर कुआं खोदना मूर्खता होगी, ऐसे वृद्धावस्था और रोग आ जाने पर भजन की बात करना मूर्खता होगी, फिर भजन नहीं होता। बंधन का हेतु ममत्व है। ममत्व का संबंध मन से है, और जिसने मन से ममत्व को निकाल दिया वो तो नित्य मुक्त ही है। उसके लिए न कोई अपना है न पराया, वो तो अनेक रूपों में एक ही आत्मा को चारों ओर देखता है। फिर वो संकुचित सीमा में अपने को आबद्ध नहीं रख सकता। विश्वरूप ने निश्चय कर लिया कि मुझे भागना है, गृह त्याग करना है, अब नहीं रहना घर में। ये बड़ा कर्कश है वैराग्य। किसी के विषय में नहीं सोचता कि उसके हृदय में क्या होगा। अपने हृदय में जो आया सो ठान लिया। जहाँ पर माता पिता ही मुझे अपना समझते हैं, जहाँ नित्य प्रति भांति भांति के संसारी प्रलोभनों के आने की संभावना है, ऐसी जगह मुझे अधिक ठहरना नहीं चाहिए। विवाह की बातचीत होने पर तो आग लग गई वैराग्य को। अब नहीं, अगर अब रुके तो फंस जाओगे। ऐसा निश्चय कर लेने पर एक दिन इन्होंने अपनी माता को एक पुस्तक देते हुए कहा, माँ ये पुस्तक निमाई के लिए है, जब ये बड़ा हो तो इस पुस्तक को उसे दे देना, भूल मत जाना। माता ने सरलता के साथ उत्तर दिया, तू कहीं जा रहा है क्या? मैं भूल जाऊं तो तू अपने हाथ से दे देना। कोई तू जा रहा है कहीं? तू भी तो अब पंडित बन गया है, निमाई तुझसे ही पढ़ा करेगा। विश्वरूप जी अपने मानसिक भाव को छिपाते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं राह तो दे ही दूंगा, किंतु तू भी इस बात को ध्यान रखना, भूली भाली माता को क्या पता कि मेरा विश्वरूप अब 2-4 दिन का मेहमान है। 2-4 दिन के बाद इसकी मनमोहिनी सूरत हम लोगों को कभी देखने को न मिल सकेगी। माता अपने काम धंधे में लग गई। जाड़े का समय है, खूब कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा है। सभी प्राणी जाड़े के मारे गुड़ी मुड़ी रात्रि में सो रहे हैं। चारों ओर शांति ही शांति, कहीं भी कोलाहल नहीं सुनाई पड़ रहा, सर्वत्र स्तब्धता छाई है। ऐसे समय विश्वरूप जी जाग रहे हैं। जब संसार सो रहा है तो जग रहे हैं। बस उहापोह, एक बार घर वालों की तरफ दृष्टि जाती है, एक तरफ भगवान की तरफ दृष्टि जाती है। ये ऐसा ही होता है। बड़ा बल देते हैं भगवान, बड़ा बल देते हैं। देखो उस अवस्था में क्या कोई बलवान हो सकता है? 13 वर्ष की अवस्था या 16 वर्ष की अवस्था, ये तो बड़ी कोमल अवस्थाएं होती, माता पिता के अधीन अवस्थाएं होती। ये हुआ वो महीनों चला था, एकदम हुआ बस अब कल भागना है। सुबह माता जी से कहा कल बाबा जी बन जाएंगे। 3 बजे भगे थे, तड़के 3 बजे। गांव में 3 बजे आधी रात समझो, वहां कोई बिजली हो तो होता नहीं। 3 बजे घर से। कितना महान बल उस परमात्मा ने दिया था कि वो अकेला बालक, ना कहीं कोई स्थान का पता है, ना कोई साथी है, ना खाने पीने की व्यवस्था है। और ऐसे ही देखा कि माँ वो सो रही, बहनें वो सो रही है, भाई हो, पिता हो, सबको नमस्कार करके भाग पड़े घर से। ये वैराग्य बड़ा कठोर है। ये किसी की तरफ नहीं देखता, किसी के आंसुओं की परवाह नहीं करता। एक बार दृष्टि डाली पूरे परिवार की ओर विश्वरूप जी ने। माँ, छोटे भाई गौरांग महाप्रभु, बूढ़े पिता, माता सो रही है, निमाई पास में आंखें बंद किए शयन कर रहे हैं। दूसरी ओर वयोवृद्ध उनके पिता रजाई ओढ़े खाट पर सो रहे हैं। विश्वरूप जी ने खूब ध्यान से पिता की ओर देखा। सिर के बाल पके हुए, मुंह पर झुर्रियां पड़ी हुई, हमेशा गृहस्थी की चिंता करते करते उसका स्वभाव चिंतामय बन गया। सोते समय भी ऐसा लगता है मानो गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। और निर्धन वृद्ध के चेहरे की ओर देखकर एक बार तो उन्होंने सोचा कि मैं ही कमाने वाला जवान अब तैयार हो रहा था, क्या मुझे रुकना चाहिए इनके लिए? मन में आया, क्या इनके लिए रुकना चाहिए? वृद्ध पिता, वृद्ध माता, छोटा भाई, कोई है नहीं कमाने वाला। एक बार मन विचलित हुआ। उनके मन में आया कि पिता वृद्ध है, आजीविका का कोई निश्चित प्रबंध नहीं, और निमाई अभी निरा बालक है, घर का काम कैसे चलेगा? किंतु थोड़ी देर बाद फिर सोचा, अरे क्या सोच रहा है? विश्व की रचना करने वाला भगवान सृष्टि का, चराचर जगत का जैसे पालन करता है वैसे इनका भी पालन करेगा।
सभी के भरण पोषण का पहले से ही प्रबंध परमात्मा ने कर दिया है। उसको कर्ता न मानकर मैं अपने में कर्तापन का आरोप क्यों कर रहा हूँ? वृत्ति तो सबकी वही चलाता है, जीविका तो भगवान ही चलाता है, मनुष्य तो निमित्त मात्र है। विश्वम्भर भगवान सबका पालन करता है। मुझे अपने सत्संकल्प से विचलित नहीं होना चाहिए। बस चल दिए। सोती हुई माता को मन ही मन प्रणाम किया। छोटे भाई को, निमाई को एक बार प्रेम पूर्वक देखा और निकल पड़े घर। कितना आनंद होता है उस समय जब निकलता है कोई वैराग्य पूर्वक। संसार के किसी दुख से पीड़ित होकर घर छोड़ना एक अलग बात है, भगवान के लिए ऐसे जैसे जन्म जन्म की जेल तोड़ करके कोई भाग रहा हो, ऐसे ही एक छोटी सी पीतल की लोटा था और एक चटाई थी और एक गीता, छोटी गुटका गीता का, वो भाग पड़े जैसे घर से कैसे भगवान मिलेंगे। वो प्रणाम करने योग्य भाव होता है उस समय जब कोई अपने संपूर्ण प्रियजनों का त्याग करके भगवान के लिए चलता है। निकल पड़े घर से। पहले से बता दिया था लोकनाथ जी से, तो गंगा किनारे मिले। दोनों एक दूसरे को देखे और प्रसन्न हुए। उन्हें अब यह चिंता हुई कि रात्रि में गंगा पार किस प्रकार कर सकते हैं। बहुत ठंडी का समय था, प्रातः काल होने वाला था, तो कहीं शीघ्र प्रातः काल में कोई गंगा स्नान करने ना आ जाए और हमें कहीं पहचान न ले, इसलिए गंगा पार जाना ही चाहिए इसी समय। और नाव मिलना असंभव था। दोनों ही युवक निर्भीक, जीवन का मोह तो उन्हें था ही नहीं। मनुष्य इस जीवन की रक्षा के लिए साहस के काम करने से डरा करता है, और जिसने जीवन की उपेक्षा कर दी है, जिसने अपने शीश को उतार कर हथेली पर रख लिया है, वो डरा नहीं करता। 15 किलोमीटर सुबह पैदल भागते हुए 15 किलोमीटर के बाद एक नंदेश्वर महादेव है, जो वहां जंगल में भगवान शंकर का मंदिर देखा, तब वहां सांस पे सांस आई कि काफी दूर आ गए, जल्दी पकड़े नहीं जाएंगे। बड़ा एक अजीब आनंद वैराग्य का होता है। असंभव शब्द वैरागियों के कोष में नहीं होता। जो शरीर संसार से वैराग्य लिए असंभव नहीं, बिना शंका के कूद पड़े गंगा जी में विश्वरूप जी और लोकनाथ जी। मानो इस संसार की दावाग्नि से निकलकर जगत जननी माँ गंगा की सुशीतल गोद में शांति के लिए सदा प्रवेश कर गए। तैरना जानते ही है, जिस पास में नदी होती तो तैरना बच्चे सीख जाते हैं। ये तो गंगा जी थी, युवक थे, तैरने में प्रवीण थे, सामान कुछ पास था नहीं, इसलिए तैर करके निर्विघ्न गंगा पार हो गए। ठंडी के समय गंगा जी तो वैसे ही शीतल, शरीर के सभी वस्त्र भीग गए, लेकिन कौन ध्यान देता है? न ठंडी, न गर्मी, न भूख, न प्यास, बलिहारी है उस वैराग्य की। निर्विघ्न गंगा पार हो गए। ये गर्मी सर्दी तभी तक व्याप्ति है जब तक शरीर में ममत्व होता है, और जब भगवान में ममत्व होता है तो शरीर की परवाह नहीं रहती। विश्वरूप निर्द्वंद हो चुके थे, गीले ही वस्त्र पहने आगे बढ़े। इसके पश्चात विश्वरूप जी का क्या हुआ कोई वृत्तांत नहीं, बस यहीं तक का वृत्तांत। क्या हुआ इसका कोई वृत्तांत नहीं। इसके बाद बिल्कुल अलग, गुप्त, और अपने जीवन को भगवान में अर्पित करके पूर्ण कर दिया। इतना जरूर पता चला था कि ये अरण्य नामक सन्यासी से सन्यास ग्रहण किया, और सन्यास का नाम हुआ शंकरारण्य। लोकनाथ जी के द्वारा पता चला था, और लोकनाथ ने इनसे सन्यास लिया विश्वरूप जी से। बड़ा निष्ठा का भाव था, इसीलिए पता चल पाया कि वो सन्यास ले लिए थे। ज्यादा दिन नहीं टिके विश्वरूप, 2 वर्ष। भागने के 2 वर्ष बाद ही महाराष्ट्र में पंढरपुर में शरीर त्याग किया। लोकनाथ जी के द्वारा पता चला ऐसा। क्या मंगलमय जीवन! 2 वर्ष में परम पद की प्राप्ति कर ली। श्री विठलनाथ जी के पंढरपुर में इन्होंने अपने पांच भौतिक शरीर का अंत किया, शरीर और देह त्याग के पूर्व इन्होंने अपना स्वकीय तेज श्रीमन माधवेंद्रपुरी के आश्रम में उनके परम प्रिय शिष्य ईश्वरपुरी को प्रदान कर दिया था। उन्हीं से वो तेज नित्यानंद के पास आया, इसीलिए नित्यानंद को बलराम का अवतार मानते हैं। प्रातः काल हुआ, मिश्र जी ने देखा विश्वरूप सैया पर नहीं है। इतने सवेरे कहाँ उठकर गया होगा? एकदम शंका व्याप्त हो गई। पहले तो जाके सैया के समीप ढूंढा, फिर सोचा शायद गंगा स्नान करने चला गया हो, लेकिन देखा जलपात्र धोती ज्यों की त्यों रखी है। थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर नहीं रहा गया। सची देवी को जगाया, सची देवी तो घबरा गई। फिर निमाई भी उठ बैठे। सची देवी ने उनके जो पिता नीलांबर चक्रवर्ती बेल पोखरा में थे वहां पूछवाया, देखो वहां तो नहीं गया अपने नाना के यहाँ, लोकनाथ के पास चला गया होगा। मिश्री जी जल्दी चक्रवर्ती महाशय के घर आए, वहां पूछा तो बोले लोकनाथ ही नहीं है, क्योंकि दोनों साथ भाग गए थे।
सभी समझ गए। दोनों परिवार शोक समुद्र में डूब गए। सची देवी दौड़ी दौड़ी अद्वैताचार्य जी के यहाँ गई। वहां भी विश्व रूप का पता नहीं। क्षण भर में बात फैल गई कि विश्व रूप कहीं भाग गए हैं घर छोड़कर। चारों ओर मिश्र जी के स्नेही उनके घर आने लगे। लोगों की भीड़ लग गई। अद्वैताचार्य भी अपने शिष्यों के साथ वहां आए। सभी भांति भांति की कल्पनाएं करने लगे। कुछ भक्तों ने कहा अब घोर कलयुग आ गया है। साधु ब्राह्मणों का मान नहीं, वैष्णवों का सर्वत्र अपमान होता है। धर्म का लोप हो गया है। ये संसार भले आदमियों के रहने योग्य नहीं रह गया है। हमें भी विश्व रूप के समान संसार को छोड़ देना चाहिए। बातें करना खिलवाड़, छोड़ना बहुत कठिन होता है। भाई विश्व रूप को हम इतना निष्ठुर नहीं समझते थे कि अपने छोटे भाई और बूढ़े माता पिता को छोड़कर चले जाएंगे। कौन परवाह करता है इसकी, जब वैराग्य होता है। मिश्र जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी कि हम तो ब्याह की सोच रहे थे, हमारा इतना सुशील सज्जन बेटा भाग गया। वे मुख से कुछ नहीं कहते, बस रोते ही जाते, भूमि की तरफ देखते जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो पृथ्वी से पूछ रहे हो कि बताओ मेरा विश्व रूप कहाँ है। निर्धन ब्राह्मण, धसे हुए कपोल, सिकड़ी हुई खाल, आंसुओं की बूंदें टपक रही हैं। कहाँ है मेरा विश्व रूप। बार बार मिश्र जी के मुख से ऐसा निकलता। बस दृष्टि ऊपर नहीं करते। वो समझ गए कि वो वैराग्य लेकर भगवान के मार्ग के पथिक हो गए। सची माता को तो पूछो मत, ऐसा करुण क्रंदन वो रो रो के कर रही थी कि कोई भी सुने तो पत्थर हृदय भी पसीज जाए। माता जोर जोर से दहाड़ मार कर रुदन कर रही थी। विश्व रूप के गुणों का बखान करते करते माता जिस प्रकार गौ अपने बच्चे के लिए आतुरता से रमाती, उसी प्रकार उच्च स्वर से रो रही थी। वे बार बार कहती, बेटा तूने ये भी नहीं सोचा कि मेरी अवस्था वृद्ध है, मुझे अधजली को छोड़कर चले गए। ये उसी का हृदय जानता है जिसके हृदय में ऐसा आघात पहुंचता है। तुमने मेरा या अपने वृद्ध पिता का कोई ख्याल नहीं किया। चलो हम दोनों का ख्याल न करते, लेकिन अपने इस छोटे से भाई का, ये तेरे बिना एक क्षण नहीं रह सकता। विश्व रूप मैं नहीं जानती थी कि तू इतना निर्दयी बन जाएगा। ये वैराग्य है, किसी के आंसुओं की परवाह नहीं करता। जब भगवान का निर्णय हो जाता है कि मुझे भगवान के मार्ग में चलना है, तो एक हृदय में कठोरता आ जाती। किसी के आंसुओं का कोई प्रभाव नहीं। धीरे धीरे निमाई भी रो रहे थे। माता तो रोते रोते बेहोश हो गई। भ्रातृ वियोग का स्मरण करके माता पिता को दुखी देखकर निमाई भी मूर्छित हो गए। संपूर्ण घर में कोलाहल मचा हुआ है। आसपास की स्त्रियां वहां आकर के निमाई को संभाल रही। कोई सची माता के मुख में जल डालकर उन्हें सचेत कर रही। सची माता को समझा रहे, अब रोने से क्या होगा, धैर्य धारण करो। तुम्हारे पुत्र ने कोई बुरा काम तो किया नहीं। तुम्हारी सैकड़ों पीढ़ियों को उसने तार दिया। धन्य है ऐसे महापुरुष जिनके गर्भ से प्रकट हो भगवान के प्रति सर्वस्व त्याग और वैराग्य पूर्वक जीवन। ये तो अहो भाग्य। ये तो संसार में कहा है, तो भगवान ही विशेष कृपा जब करते हैं तब ऐसे संतान, ऐसे पुत्र होते हैं। अब देखो तुम निमाई को देखकर धैर्य धारण करो। ये पता नहीं कि उनसे ज्यादा तो ये निकलेंगे। देखो भक्तों के माता पिता को कितना रोना पड़ता है। ये तो उन्हीं का हृदय जानता, माँ का हृदय जानता है, दूसरे का हृदय नहीं जानता। माँ के हृदय में जो पुत्र के प्रति स्नेह होता है उतना पिता के भी हृदय में नहीं होता, क्योंकि पर वो वैराग्य की बलिहारी, वो किसी के आंसुओं की कोई परवाह नहीं करता। तुम निमाई को देखकर धैर्य धारण करो। देखो तुम लोगों के रुदन करने से ये भी रो रहा है, ख्याल करो, तुम रोना बंद करो। सची माता ने कुछ कुछ धैर्य धारण किया। निमाई को भी धीरे धीरे चेतना आई। आंसुओं को पूछकर बोले, माँ दादा कहाँ चले गए? तुम चिंता मत करो, मैं सेवा करूंगा, आप लोग प्रसन्न रहो, धैर्य धारण करो। लोग मिश्र जी को समझा रहे थे कि उत्तर की ओर हमने 4 आदमी भेजे, दक्षिण की ओर कहीं न कहीं तो मिल ही जाएंगे, आप चिंता मत करो। अरे अभी 2-4 कोष ही पहुंचे होंगे, हम उन्हें जल्दी से ढूंढ लावेंगे। मिश्र जी बोले, अब भाई किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। विश्वरूप कोई बालक थोड़ी है। जब उसने ऐसा पक्का विचार कर लिया तो भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करे, वो अपने मार्ग में चले। ऐसा ही इस शरीर के पिताजी ने कृपा की। खोजते हुए सबसे पहले बड़े भ्राता आए, जहाँ मंदिर में थे, तो उनको जो देखा तो कठोरता एकदम भरी हुई थी।
उनका चलो घर चलो, यहाँ क्या कर रहे हो? आप जाइए। अरे उनका देखो व्यर्थ की वार्ता नहीं, ये मोह का जाल मत बिछा, चलो। बोले वहां जो संत थे उनसे कहा जाने मत देना, अभी हम पिताजी को भेजते हैं। पिताजी बहुत कट्टर स्वभाव के से थे। देर न लगी, 2 घंटे में उपस्थित हो गए वो साइकिल से। पुराने समय में साइकिल ही देखा तो एक डंडा भी बंधा हुआ था उनके उसमें। तो हम कहा कि पिटाई होगी, ये तो पक्का 100% था कि पिटाई होगी, क्योंकि पिताजी का नाम शंभू पाणे, तो शंभू माने भगवान शंकर का स्वरूप थे। ऐसे ही चरणों में कोटिशाह प्रणाम है। ऐसा तपस्वी जीवन, ऐसा त्याग में जीवन गृहस्थी में तो मुश्किल ही किसी का मिलेगा। बिना जूता चप्पल पहने हल जोतना और बिना सिले कपड़े पहनने घर में, घर गृहस्थी में रहना, कभी 1 रुपया पास नहीं रखा। बड़ा त्याग वैराग्य में जीवन। उन्हीं का सफल है कि सब पूरा परिवार बाबा जी बना, भगवान का भजन कर रहा है। आए खड़े हो, मन में सोचा तो मार चाहे डाले, खड़े नहीं होंगे, क्यों खड़े होंगे तो ले जाएंगे। जब कई बार उन्होंने कहा तो आंख खुली एकदम। पहली बार भगवान की कृपा से उनके आंखों में प्यार देखा। नहीं प्यार नहीं हो तो रुद्र रूप थे, हमसे 1 बीता लंबे होंगे और इतनी ही लाठी साथ में रखते, पहलवान स्वरूप एकदम, परम धार्मिक, धर्म का स्वरूप थे वो। कभी कभी एकांत में जब उनकी धार्मिकता का चिंतन होता है तो लगता है ऐसे तो सदियों में कोई गृहस्थ होते होंगे। कभी बेईमानी का शब्द नहीं, एक अन्न का दाना दूसरे का घर में नहीं आ सकता। कोई घर का बच्चा किसी भी तरह धर्म भ्रष्ट वार्ता भी नहीं कर सकता। और भोजन तो ऐसा कि संत महात्मा आते कहते ऐसा सात्विक भोजन तो हमने पाया ही नहीं। कभी मसाला शब्द बाजार का नहीं था। हल्दी, धनिया, नमक, जीरा और किसानी में जो पैदा होता वही शुद्ध भोजन, शुद्ध वातावरण। खड़े हो गए, क्या कर रहे हो? उनका भजन करेंगे। क्यों भागे, क्यों कोई परेशानी? तो उस समय तो हम रोने लगे तो उनका रोते क्यों? तो उनका आपसे सच्ची कहते हैं, अब चाहे मार डालो घर नहीं जाएंगे और हम भगवान को प्राप्त। वो जो प्रथम वैराग्य होता है वो भगवान के द्वारा दिया होता। बस उन्होंने हृदय से ऐसे लगाया और कहा जाओ। वो राम राम लेते, वह राम 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 ऐसी छाती से लगा। हम तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं, जाओ। लेकिन ऐसे नहीं, शास्त्रीय पद्धति से चलो। और एक आशीर्वाद दिया, कहा अगर तुम धर्म से चलोगे तो ऊषर में भी बैठोगे तो तुम्हारे ऊपर फूलों की वर्षा होगी। जाओ, तुम्हारा मार्ग कभी बाधा ना पड़े। पर एक ध्यान रखना, कभी जन्मभूमि की तरफ मुड़कर भी मत देखना, जाओ। बस वो संत थे, कुछ वर्ष वृंदावन भी रहे हैं। वो आशीर्वाद उनका, कभी सतमार्ग में उन्होंने बाधा नहीं पहुंची। और उनके आशीर्वाद से कभी हमको एक बार भी स्मरण नहीं हुआ कि हमें घर जाना है। बहुत कष्ट सह लिया, बहुत भूखे रह गए, एक बार तो चलते हैं, 2-4 दिन रुकते हैं, फिर भागते हैं वहां से। कभी ऐसा नहीं। जिस दिन से भागे उस दिन से कभी अपने जन्मभूमि की रसोई का भोजन नहीं पाया होगा, कभी जन्मभूमि में शयन नहीं किया होगा, दोबारा कभी जन्मभूमि में जब से गंगा के तट पर उतरे वैराग्य पूर्वक, फिर कभी। तो ये माता पिता का जो अंदर का हृदय होता है वो भले मोह युक्त हो जाए, लेकिन जब उनको वास्तविक पता होता है कि भगवान का मार्ग कैसा, तो वो आशीर्वाद ही देते हैं, जाओ भगवान के मार्ग में आगे बढ़ो, अगर वो धर्म का ज्ञान रखते हैं। तो यहाँ भी मिश्र जी ने यही कहा कि भगवान उसके मार्ग को निष्कंटक रखे। वो कोई बालक नहीं है, जब विवेक पूर्वक चला है। बस समस्या ये होती कि अपने लोग चलते वैराग्य से हैं और फंस जाते राग में हैं। कोई महापुरुष बिरला होता है जो वैराग्य से चला और वैसे ही राग उसका नष्ट होते हुए वो परमात्मा को प्राप्त हो जाए। पिता के ऐसे साहसपूर्ण वचनों को सुनकर सभी को बड़ा आनंद हुआ। सभी इसी संबंध की बातें करते हुए घर लौट आए। अब थोड़ी थोड़ी देर लोग बात करते हैं, इसके बाद चले जाते हैं। बीतता तो माता पिता के है। अब अपने हृदय के सर्वगुण संपन्न पुत्र का वियोग, गहरा घाव इतना पड़ा पिता के हृदय में कि वो जीवित नहीं रहे। मिश्र जी विश्व रूप का वैराग्य लेना कहा तो जैसा भगवान, लेकिन वो सह नहीं पाए और वो संसार से विदा हो गए। अब सची माता को तो 2-2 घाव, जवान पुत्र पता नहीं कहाँ गया, और जो पति थे वो भी अंतर्ध्यान हो। कितना महापुरुषों के घर वालों को कष्ट सहना पड़ता है, कैसी परिस्थिति होती। गरीबी करने लायक थे जवान, तो वैरागी जो कुछ सपोर्ट देने वाले थे वो पिता उनके, वो भी अंतर्ध्यान, तो सची माता अकेली और निमाई। कैसी कैसी परिस्थितियां होती हैं।
आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य की केवल माता जी, उनसे वैराग्य लेकर के, मतलब भगवान का मार्ग कोई साधारण हृदय वालों के लिए नहीं है, असाधारण हृदय होता है तब त्याग का मार्ग होता है। भारी घाव सची माता के हृदय में। गृहस्थी में कोई बिरले ऐसे होते हैं जो गरीब हो और धर्म में चलते हो। अब कोई आय का साधन नहीं रह गया। विश्वरूप सन्यासी जगन्नाथ जी पधार गए, सची माता और निमाई। प्रियान्न संभवे दुखो म प्रियादधिकम भवे ताभ्याम ही ते वियुज्यन्ते नमस्ते शाम महात्मनाम। जो सत्य मार्ग पर चलने वाले होते हैं वो कभी प्रिय की प्राप्ति में सुख का अनुभव नहीं करते और अप्रियता में दुख का अनुभव नहीं करते। अब पुत्र स्नेह में संसार में कितनी विलक्षणता है। माता पिता का ममत्व पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। उस समय कर्तव्य के ज्ञान को खो बैठते हैं। बड़े बड़े पंडित भी, ज्ञानी भी पुत्र स्नेह के कारण अपने कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं। अरे बहुत बड़ा ये मोह का बंधन कोई छोटा बंधन है। सैमसी में जब गुरु जी के पास थे तो जब से भगे थे, तो पहली बार जब माता जी आई तो लगा कि अब इन माता जी से बढ़कर हमें कहीं प्यार नहीं था। बस अब जितना अम्मा कहते थे बस इस शब्द से प्यार था। और माता जी से ही वैराग्य हुआ कि जब ये मर जाएंगे तो हम जिएंगे कैसे। तब लगा एकमात्र भगवान है। अब जब सुना कि माता जी आ रहे हैं तो घबरा गए, भागकर पहले मंदिर में गए और भगवान से प्रार्थना की कि मुझे बल देना कि मैं माता जी से बात कर लूं, क्योंकि आंसुओं से बात नहीं होती। जब माता जी आंसुओं से बात करेंगी तो पत्थर थोड़ी हृदय। तो एकदम भगवान ने बल दिया। बहुत एकदम जैसे बन ठन के बैठा जाए, ऐसे ये बोलना है, ऐसे ऐसे सोचना है, एकदम बैठ गए। जो ये आई सो साष्टांग दंडवत। तो उनका तो स्वभाव और माँ का सबका ऐसा होता है, गले लिपट कर रोना, बैठिए बैठिए, बहुत गंभीर उस समय उनका बैठे। तो उनका देखो हमको कोई उपदेश तो देना नहीं। माता जी के पहले शब्द थे, क्योंकि पंडित के घर जन्मे थे तो पता था, सब उनको पता है। उनका देखो पहले हमें उपदेश देना नहीं, हमारी बात सुन लो, फिर जो तुम कहोगे हम बात माने, घर चलो। जीवन भर भजन करना जब तक हम जीवित रहें, इसके बाद तुम वैराग्य ले लेना। हमारे आंखों के सामने तुम भजन करते रहोगे ना, समय से भोजन हम देंगे, कोई काम नहीं, बस भजन। भगवान ने सामर्थ्य दी जिस बात से उनके मोह को मतलब काट करके, अरे पूरा जीवन हो गया, पूरा जीवन लड़ते हो गया। आप क्या समझते हो, अब भी क्या समझते हो, पूरे जीवन लड़ाई चल रही है। अब चल रही किडनी की लड़ाई, वो उठने नहीं दे रही, ये कष्ट वो कष्ट, पूरा जीवन कष्ट में। जब सामर्थ्य थी तो सेवा नहीं थी, जब सेवा है तो सामर्थ्य। बड़ा विचित्र भगवान का। मान लो इतनी सेवा दिए, दोनों किडनी ठीक होती तो सुबह शाम दोनों समय सत्संग चलता रहता। भगवान का जो भक्त होता है या भगवान का जो जन होता है उसे अग्नि परीक्षा दे के ही चलना होता है। ऐसा नहीं होता जो बैलेंस बना के चलो तब तो ठीक है, और जो हे कृष्ण मैं तुम्हें प्राप्त करना चाहता हूं तो फिर आरे पे चलाते हैं, चलो इस पे। बहुत कठिन भगवान के द्वारा निर्वाह हो सकता है। अच्छा, पुत्र चाहे मूर्ख हो चाहे विद्वान हो, बहुत ही प्यारा होता है। जगन्नाथ मिश्र जी स्वयं अच्छे विद्वान कुलीन ब्राह्मण, विद्या के महत्व को जानते थे, सर्वगुण संपन्न। हमारा तो बंद करने का मन नहीं होता। अब ऐसे महापुरुषों के चरित्रों में चलो। श्री राधा वल्लभ लाल की।